जय हिंद दोस्तों। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए सबसे बड़ी है। आपकी अगली सैलरी रिवीजन का ऑफिशियल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप सब जानते हैं कि हर 10 साल में पे कमीशन बनता है जो हमारी सैलरीज, अलाउंसेज और पेंशन को रिव्यू करते हैं। तो अब उसका ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि अब एक्चुअल टाइम शुरू हो गया है। जो सबसे बड़ी न्यूज जो अभी आई है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 नवंबर को एक गैजेट नोटिफिकेशन पास कर दिया है, जिसके थ्रू उन्होंने जो इसकी कमेटी होगी उसके बारे में डिक्लेयर कर दिया है। जो टाइमलाइन होगा आगे चल के उसके बारे में भी बताया गया है। और इसके बारे में इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज होंगे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। अभी सुनने में ये भी आया है कि इसमें कुछ कुछ चीजें मिसिंग हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट की जो फॉर्मर जज हैं श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, इनके चेयरमैन पर्सन रहेंगे। जो मेंबर हैं वो हैं प्रोफेसर पुलक घोष और एक सेक्रेटरी हैं श्री पंकज जैन। ये दोनों मेंबर हैं। ये जो कमेटी है वो टेम्पररी बेसिस पे अपने न्यू दिल्ली में ही काम करेगी। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा और इनका काम होगा कि 18 मंथ्स में ये पे कमीशन के रिकमेंडेशंस जो हैं वो दें। और बीच में अगर इनको कोई जरूरत महसूस होती है तो ये बीच में गवर्नमेंट को इंटरिम रिपोर्ट्स भी पेश कर सकते हैं। अब आते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पे। तो इनका क्या काम होता है? अब इसमें ये देखने की बात है कि कमीशन को एक्चुअली करना क्या है, यही डिफाइन होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी इनके जो मेन टारगेट्स है, इस पे कमीशन के जो टारगेट्स हैं, इसके बारे में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में गवर्नमेंट बताती है कमेटी को कि इनको किन चीजों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला है सैलरी और भत्तों का रिव्यू। मतलब आपकी जो सैलरी और जो अलग अलग अलाउंसेज हैं उसके बारे में आपका रिव्यू होगा। इन सबको पे अलाउंसेज, बाकी फैसिलिटीज जो हैं कैश या नॉन कैश, इन सभी को देखना होगा। और नए चेंजेज अगर कुछ भी हैं तो इनको इसमें नए चेंजेस सजेस्ट करने हैं। इनको ये भी देखना है कि काम की जरूरत के हिसाब से ये सब सही हो, रेशनलाइज्ड है, और अगर नहीं है तो इसको उसमें चेंजेस भी करने हैं। नए सैलरी और स्ट्रक्चर जो नई सैलरी का होगा और इंसेंटिव्स जो होंगे इनको भी इन्हें रीडिफाइन करना है। ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर बनाना है जो मेहनत करने वालों को अट्रैक्ट करे, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाए और अकाउंटेबिलिटी लेके आए। बोनस स्कीम्स बहुत तरह के हैं, इनको भी इन्हें रिव्यू करना होगा और अच्छे काम के लिए इंसेंटिव्स प्रिंसिपल सजेस्ट करने हैं। यानी गवर्नमेंट अब परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स लाने की तैयारी में लग गई है। अब आते हैं पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। तो बहुत सारे नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स हैं, जैसे एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके अंदर आने वाले एम्प्लॉयज का डीसीआरजी जो होता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बोलते हैं इसको, डीसीआरजी को। तो इसको भी चेक करना है। जो एनपीएस में नहीं है उनकी पेंशन और डीसीआरजी को भी रिव्यू करना है। तो इस नोटिफिकेशन में खास बात क्या है? तो इस कमीशन को यह ध्यान रखना है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक कंडीशन और सरकार का पैसा, ये दोनों फिजिकल जो डेफिसिट हो उसको कंट्रोल किया जा सके, ज्यादा डेफिसिट नहीं बढ़े। ये भी देखना है कि डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए पैसा बचे गवर्नमेंट के पास। ओपीएस जो होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स हैं, उनके जो अनफंडेड कॉस्ट है वो कितना होगा उस पर भी नजर रखनी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और सीपीएसयू जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें क्या सैलरी है उससे कंपेयर करके रिकमेंडेशंस भी देना है। इसका डेडलाइन और अगला जो कदम है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो अभी जो गैजेट में डेडलाइन क्लियरली नहीं दिया गया है, गैजेट में ये लिखा गया है कि इसको इस जो पे कमीशन की कमेटी है इसको फाइनल रिपोर्ट 18 मंथ्स में देना है, यानी अप्रैल टू मई 2027 में इसके रिपोर्ट्स ये दे सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन डेट देखिए, इनका जो रिपोर्ट है वो 18 महीने बाद आएगा, लेकिन पुराने पैटर्न के हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नए चेंजेस जनवरी 2026 से लागू होंगे और आपको एरियर्स भी मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल जो इफेक्टिव डेट होगा वो
उसमें आपको टाइम लगेगा, उसमें डिले होने के बहुत ज्यादा चांसेज है। अब इसको अगर हम कंक्लूड करें इस वीडियो को, तो ऐसा है कि बॉटम लाइन फाइनली क्या है, कमीशन बन गया, उनका स्ट्रिक्ट मैंडेट टर्म ऑफ रेफरेंस सेट हो गया है और उनको 18 महीने का टाइमलाइन दिया गया है अपने रिपोर्ट सबमिट करने को। बीच बीच में इंटरिम रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं ये तो बस शुरुआत है। एस पे कमीशन में अभी बहुत सारी छोटी बड़ी उतार चढ़ाव आएंगे, इसमें छोटे मोटे अपडेट्स आएंगे, तो उन अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।